हाय हेलो सीताराम गाइस। बहुत मैं फीलिंग वेरी सैड। मैं बहुत दुखी फील कर रही थी और काफ़ी सैड फील कर रही हूँ। तो बट मैंने कहा कुछ आप लोगों से शेयर करूँ। मन ही मन में वो चीज़ रखने से, अंदर ही अंदर घुटने से या किसी चीज़ की घुटन करने से बेहतर है हम किसी के साथ वो चीज़ें शेयर कर दें, शायद मुझे बेटर फील हो। तो मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, बस आपको पता है कि पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। मैंने महाराज जी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में बोला था कि समथिंग, वो तो फ्रेंड की बात है, इज़ द लिमिट। हर कोई न्यूज़ चैनल में मीडियाज़ के लोग इंटरव्यूज़ लेते हैं, इज़ द ओके, दिस कॉमन थिंग, नॉट ए बिग थिंग, नॉट ए बिग थिंग, दिस अ वेरी स्मॉल थिंग एंड कॉमन, बट ठीक है। ये उनकी लाइफ है कि वो, उनकी चॉइस क्या है कि वो फीमेल से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं मीडिया पर्सन से या मेल से, ये उनकी चॉइस है, ठीक है ना। बट ये है कि मुझे सुनने को मिला, काफ़ी उनके बारे में अफवाहें सुनने को मिली हैं। कुछ लोगों ने बोला है कि वो ब्रह्मचारी नहीं हैं, पवित्र भी नहीं हैं, और वो किसी के साथ रहते हैं, या मे बी वो रिलेशनशिप में है किसी के साथ। तो ये सुनते ना मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा। मैं मुझे एक शॉकिंग फ़ील हुआ, क्योंकि मैं अभी इतनी बड़ी हो गई हूँ, इतने टाइम से नोएडा दिल्ली में हूँ। पहले मैं मीडिया में वर्किंग थी, अभी रियल इस्टेट में हूँ। यू नो, रियल इस्टेट फील्ड बहुत ही शार्प एंड फास्ट फील्ड है। और यहाँ पे भी कोई लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स होना, रिलेशनशिप होना, जो आजकल चल रहा है मैटर, प्रेमानंद जी महाराज कह रहे हैं, अनिरुद्धाचार्य जी बोले, प्रेमानंद जी बहुत नाराज़ है कि लोगों को लिव इन में नहीं रहना चाहिए, रिलेशनशिप में नहीं चाहिए, वो चीज़ें सुन के। बट मैं अभी तक नहीं, मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद थी। और ऐसा नहीं कि मेरी फैमिली ने मुझे मना किया। मेरी फैमिली ने तो बोला, बेटा कोई आपको पसंद आता है तो बताइएगा, हम आपको उसके साथ सेटल, आपको हो तो पसंद आए तो बताना। मैं ऐसी थी नहीं स्टार्टिंग से। मैंने कहा नहीं मम्मा, ऐसा कुछ नहीं है, होगा तो आई विल, मैं आपको बता दूँगी डेफिनेटली। बट महाराज जी के बारे में सुनने मिल रहा है कि वो किसी के साथ रहते हैं, वो रिलेशनशिप में हैं, और और एक नहीं, बहुत सारी मतलब लड़कियां तो उनके पीछे पागल हैं, आपको पता ही है। जहाँ देखो वो पागल है, उनको लड़कियां उनको प्रपोज मारती हैं, सब करती हैं, वॉटेवर, वो उनकी मर्जी। लड़कियां ओपन प्रपोज करती हैं उन्हें। बट ये मुझे थोड़ा सा अजीब से लगा, इतना मुझे शॉकिंग लगा, इतना सदमा लगा ये सुन के कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मैं अंदर ही अंदर इस चीज़ को लेके बहुत दुखी हूँ, क्योंकि आप जब किसी पे ना आँख बंद कर भरोसा करते हो, बहुत विश्वास करते हो, जब आपको ये पता चलता है कि वो इंसान ऐसे नहीं, वो ऐसे हैं, और पता चले ये भले ही अफवाह हो, बट इंसान ना अंदर से बहुत हर्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं काफ़ी दिन से इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हूँ, आई एम वेरी डिस्टर्ब, एंड मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ मैं, रियली वेरी शॉकिंग फॉर मी, कि वो ब्रह्मचारी नहीं है, वो पवित्र नहीं है, वो किसी के साथ हैं, या लड़कियां, मतलब जो कि बीच में सुना, ये अफवाहें हैं। अफवाहें मेरे तक पहुंची, किसी ने मुझे बताई हैं। इसकी सच्चाई ईश्वर भगवान जानता होगा, मैं नहीं जानती। मुझे बस सुनने को जो मिला वो मैंने शेयर किया। भगवान जानता होगा, ईश्वर जानता होगा सच्चाई क्या है, या खुद महाराज जी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, ये दो ही लोग जानते होंगे कि इन बातों के पीछे की क्या सच्चाई है। बट मैं सुन के बहुत दुखी हुई। कुछ लोगों से मैंने बोला भी तो उन्होंने कहा कि इससे आपको क्या मतलब है, वो अगर किसी के साथ हैं और किसी के साथ वो रिलेशनशिप में हैं, या कुछ ऐसा वो कर रहे हैं, या लड़कियों के साथ, गर्ल्स के साथ हैं, तो उनकी मर्जी है, वो करने दो। आप क्यों दुखी हो रहे हो, आप क्यों परेशान हो रहे हो, आप क्यों शौक ले रहे हो, आप अपना मन काम में लगाओ, अपने उसमें लगाओ। तो मैंने कहा अरे मेरे से अब नहीं हो रहा है, मेरे को ये चीज़ बर्दाश्त ही नहीं हो रही कि ऐसा हो सकता है, ऐसा उन्होंने किया। क्योंकि मैंने उन पे 2 साल से आँख बंद करके भरोसा किया था कि ये बहुत अच्छे इंसान है, ये ऐसे नहीं हो सकते। बट अगर किसी के बारे में अफ़वाह भी सुनने को मिल जाए, तो अफ़वाह सुन के भी इंसान बहुत दुखी होता है, बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। तो आई एम फीलिंग वेरी सैड, और मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई हूँ। आई एम वेरी शॉक्ड। मैं और बहुत ही शॉक्ड हूँ मैं इस चीज़ को लेके, कि मेरे से ये चीज़ें बर्दाश्त ही नहीं हो रही कि ऐसा हो सकता है। और सेकेंडरी, मैंने तो आपको बताया था कि मेरी एक मीडिया की टाइम की एक फ्रेंड है, वो उनसे मिली थी, इंटरव्यू तो नॉर्मल है, सभी मीडिया चैनल, न्यूज़ चैनल में लोग इनके कि एक नहीं, पता नहीं कितनी गर्ल्स उनसे इंटरव्यू ले रही है। और अभी एक उन्होंने किया था कि इसमें TV9 की कुछ मीडिया एंकर थी, इनके पीछे कार में 3 लड़कियाँ बैठी हुई थी। वो 15 अगस्त को समथिंग कुछ ऐसा शूट किया गया था, ये ड्राइव कर रहे थे।
तो वो तो उसने तो सिर्फ मात्र इंटरव्यू लिया था, ये तो ड्राइव पे घुमा रहे थे लड़कियों को, भले ही बहन कह रहे थे पर तो ये तो उन्हें घुमा रहे थे। तो अभी ये चीज़ें हैं मेरे को, बट जब उनका आपस में इन दोनों का फ़ोन पे बात हुई चुपचाप, और मुझे नहीं बताया, मेरी फ्रेंड ने बताया, और ये सब पर्चा बनाते हैं, सबके बारे में जानते हैं, और ये मेरा भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर जानते हैं। तो उन्हें ये भी पता है कि मेरी फ्रेंड नहीं और मेरे से साथ धोखा कर रही है। तो इन्होंने भी नहीं बताया कि आपकी फ्रेंड से हमारी बात होती है, और मेरी फ्रेंड ने भी नहीं बताया। तो वो जो चीज़ छुपी हुई पता चली, उससे मुझे अफ़वाहें जो सुनी ना और सुनने के बाद मैं बहुत ज़्यादा और ज़्यादा हर्ट होती चली गई कि अभी नहीं, मुझे एक नहीं मैं आपको बता सकती, मुझे बहुत लोगों ने बताया ये ऐसा है, वहाँ लड़कियाँ ऐसे रहती हैं, और इनके पीछे लड़कियाँ तो पागल हैं। ये एग्जैक्टली अगर लड़कियाँ ऐसी चूतियाँ हैं, पागल हैं कि अगर वो बस चले तो वो खुद ही पहुँच जाएँ कि हाँ आप हमारे साथ ऐसा कर लो वैसा कर लो। वो तो कुछ भी पागल हो रखी हैं, आप मतलब आपको बता नहीं सकती। बागेश्वर धाम में कुछ लड़कियाँ ऐसी जाती हैं, उनका माहौल ऐसा है कि टोटली ब्लाइंड है, स्टूपिड है, इतनी बड़ी उनको सी मतलब मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि वो वर्ड गलत होता है। सी ऐसी हैं कि उन्हें अपनी इज्जत अपनी और अपने परिवार की इज्जत का भी कोई मतलब नहीं है, वो इस तरह से पागल हो रखी हैं। तो ये चीज़ें तो मुझे पता थी, लेकिन अब ये सुनने को मिला कि ऑलरेडी ये किसी साथ रिलेशनशिप में है, ब्रह्मचारी नहीं, पवित्र नहीं। तो ये सुन के मुझे बहुत शॉकिंग लगा। आई एम वेरी शॉक्ड, और मैंने इन पे इतना विश्वास किया था मैं आपको बता नहीं सकती। और मेरा अफ़वाहें सुनने के बाद भी मतलब विश्वास है, मगर अब बहुत ज़्यादा मैं हर्ट हो गई हूँ मैं, क्योंकि मेरी फ्रेंड की तरफ से मुझे धोखा मिला, फिर इतनी बातें कभी यहाँ से कभी वहाँ से, मतलब एक जगह से नहीं, मुझे कई जगह से इनके बारे में सुनने को मिला। तो आई एम वेरी शॉक्ड, मैं बहुत हर्ट हूँ। बट सेकेंडली मैं कहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं बागेश्वर धाम जाती हूँ, मैं बागेश्वर बालाजी को बहुत मानती हूँ। ऑब्वियसली मुझे जानना है, मैं 2 साल हो गए हैं, अभी भी आगे जाऊँगी, वहाँ पेशी करूँगी, मंगलवार शनिवार की मैं पेशी करूँगी, जाऊँगी। बट अब मेरा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी से मिलने का मन नहीं है कि मैं अब उस भीड़ में लाइन लगा के उनसे मिलूँ जाके, मेरा मन नहीं है। मेरा मन बहुत दुखी हो चुका है इन चीज़ों से, जो भी उनके बारे में सुनने को मिल रहा है। तो मेरा मन इतना ज़्यादा दुखी है कि अब मेरा उनसे मिलने, मैं उनके दूर से दर्शन कर लूँगी, उनका सम्मान पहले ही करती थी, आज भी बहुत करती हूँ। तो मैं उनका दूर से दर्शन कर लूँ, पर ऐसा नहीं लगता कि क्योंकि मैं जाऊँगी तो मैं इनसे ये जो मुझे पता चल रहा है, मैं सारे क्वेश्चन उनसे पूछ लूँ कि क्या महाराज जी ऐसा कुछ है। क्योंकि मैं भी मीडिया में थी, मैं वर्किंग थी, आज भी फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ, मैं ये क्वेश्चन किए बिना फिर रह नहीं पाऊँगी। तो मेरा मन बहुत दुखी कि मैं ऐसा लगता है मैं जाऊँ, बालाजी के दर्शन करूँ, और उनके दर्शन के और बालाजी से मिलूँ, अपने बागेश्वर बालाजी के दर्शन करूँ, बागेश्वर बालाजी से मिलूँ, और पर महाराज जी के दर्शन का क्या जो, अगर क्योंकि मैं इनसे मिली तो ये क्वेश्चंस मैं ज़रूर करूँगी, मैं पूछना चाहूँगी जो मुझे सुनने को मिल रहा है। मैं ये क्वेश्चन किए बिना नहीं रह सकती फिर। तो या तो फिर मैं कुछ ऐसा करूँगी कि ईश्वर ऐसा बालाजी करेंगे, मैं किसी VVIP लिंक के थ्रू मिलूँ, ताकि मैं अपने कुछ सवाल इनके सामने रखूँ, उन सवालों के जवाब मुझे मिल सकें। तो बस मैं शेयर करना चाह रही थी कि शायद शेयर करने के बाद मेरा मन हल्का हो और मुझे शायद कुछ बेटर फील हो, अब मुझे कुछ अच्छा लगेगा। ओके, सीताराम, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।